बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन को हार हुई है, हुकूमत को जीत हुई है, हुकूमती इत्तेहाद जीत गया है। वो गम जो हुकूमती इत्तेहाद के अरकान को, हुकूमत के सपोर्टर्स को महसूस हो रहा था यूसुफ रजा गिलानी की उस विक्ट्री के बाद, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुंह काला किया, सेनेट का मुंह काला किया, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने इकबाल जुर्म किया, एतराफ किया अपने कारनामे का, और यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ये प्लांटेड वीडियो है। वो काम अब सेनेट में उसका भी मुंह काला हो गया है और यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त हो गई है। आसिफ अली जरदारी का प्लान कि यूसुफ रजा गिलानी ना सिर्फ इस्लामाबाद से सेनेटर बनेंगे बल्कि चेयरमैन सेनेट भी बनेंगे, वो प्लान भी इसके साथ नाकाम हो गया है। काफी ढेर सारी चीजें एक साथ हो गई हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्विटर पे कहती हैं कि यूसुफ रजा गिलानी को जल्द या बदेर फतह मुबारक हो। यानी यूसुफ रजा गिलानी मरियम नवाज शरीफ के ख्याल में अब भी जीत सकते हैं। यह नहीं हो सकता। कैसे? इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी कानूनी टीम, फारूक नाइक, कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ, दीगर लोग यह बता रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी को इस हार के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कामयाबी हासिल हो जाएगी। वो इसे चैलेंज करेंगे और इस कामयाबी को अपने नाम कर लेंगे। यह दावा है इस वक्त ऑपोजिशन का। इसीलिए मरियम नवाज शरीफ ये कह रही है कि जल्द या बदेर, यानी आगे जाकर भी फतह मिल सकती है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उनके ख्याल में। और यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं। और इस वक्त यह नहीं हो सकता, यह मैं आपको बताऊंगा। ये 7 अरकान कौन हैं जिन्होंने इस वक्त हुकूमत के साथ हाथ कर दिया है, यह भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यह क्यों हुआ है, यह भी आपके सामने रखेंगे। इसमें 2 फैक्टर्स बहुत अहम हैं, अहम तरीन फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो बात करते हैं इस बात की कि यह क्यों नहीं हो सकता कि यूसुफ रजा गिलानी की इस हार को जीत में बदला जा सके। देखिए, यह चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है, यह एक आईनी ओहदा है और इस आईनी ओहदे पर यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में सादिक संजरानी कामयाब हो गए हैं। इस हवाले से एक तबसरा पहले मैं आपको बताता हूं और उस तबसरे के बाद आईन का आर्टिकल आपके सामने रखते हैं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि यह नहीं हो सकता। यह बहुत बड़ी तादाद की राय है। मुमकिन है कि कुछ कानूनी माहिरीन अदालत के सामने कुछ ऐसी चीजें रखें कि यह सुना जा सके, लेकिन गालिब तरीन इम्कान जो है वो यही है कि यह मुमकिन नहीं है। पहले मैं ये तबसरा आपके सामने रखता हूं और उसके बाद आपको बताते हैं कि यह मुमकिन क्यों नहीं है। The election of chairman senate is part of the house of the business of the house and cannot be challenged in any tribunal, nor election commission has any role in this business. सुबह भी जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त भी बताया जा रहा था कि ये जो कुछ किया गया है कैमरों के मामले में, ये हुकूमत ने किया है, ये सेनेट सेक्रेटेरिएट ने किया है, ये सेनेट के अमले ने किया है, सादिक संजरानी ने करवाया है, इमरान खान ने करवाया है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता। यही बात यहां पता चल रही है कि द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन सेनेट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी ट्राइब्यूनल, नोर इलेक्शन कमीशन हैज एनी रोल इन दिस। इलेक्शन कमीशन का इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। बीइंग पार्ट ऑफ द इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, ये हाउस की अंदरूनी कार्रवाई है, ये हाउस की कार्रवाई है, ये इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई नहीं है। इट इज फुली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 69 एंड 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे मुकम्मल तहफ्फुज हासिल है आइन के आर्टिकल 60 का और आइन के आर्टिकल 69 का। अब आइन के ये आर्टिकल जो हैं क्या बताते हैं? आइन का आर्टिकल 60 मैं आपके सामने इस वक्त पढ़ के नहीं सुना रहा, आपको कोट नहीं कर रहा, क्योंकि वो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के तरीक़ाकार के बारे में है। आइन का आर्टिकल 69 जो तहफ्फुज देता है इस चीज को, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आइन का आर्टिकल 69 कहता है द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन मजलिस शूरा, दैट इज पार्लियामेंट, शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। नो ऑफिसर और मेंबर of
Majlis Shura, that is parliament, in whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure of the conduct of business or for maintaining order in Majlis Shura, parliament, shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercises by him of those powers. तो ये चैलेंज भी नहीं हो सकता, ये बात आइन के इन आर्टिकल्स से साफ है। इसलिए इस बात का गालिब तरीन इम्कान है, मुमकिन है कि मैंने इन चीजों को समझने के लिए जिन कानूनी माहिरीन से राय ली है उनके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे हों जो ये राय रखते हों, कुछ चीजें ऐसी आए कि जिनके नतीजे में शायद इसे चैलेंज किया जा सके, लेकिन इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह बात हमें आइन बता रहा है। अब आ जाइए उन 7 अरकान पर जिन्होंने यह हाथ ऑपोजिशन के साथ किया है। मिर्जा आफरीदी, जिनके बारे में पीएमएलएन ये कह रही थी ये हमारे कैंडिडेट हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि हम इन्हें आगे जाकर डीसीड करवा सकते हैं, डिफेक्शन क्लॉज आ सकती है, आ ही नहीं सकती, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को जब नाअहल करार दिया गया तो मियां नवाज शरीफ के ठप्पे के साथ सेनेट में आने वालों का वो लेटर मंसूख हो गया था और ये अरकान तसव्वुर होते हैं टेक्निकली आजाद, और इस लिहाज से मिर्जा आफरीदी आजाद थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बताते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के मौके पर मिर्जा आफरीदी ने कहा कि मुझे अगर आप ये मौका देते हैं डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बनने का तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नून लीग के 7 से 8 लोग आपको वोट करेंगे। ये उनका यकीन था और इस यकीन की बुनियाद पर इमरान खान साहब को उनके मुशीरों ने कहा कि ये हमें भी नजर आ रहा है, ये किया जा सकता है, और उन्हें डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का जो टिकट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिया। अब आप देखिए कि गिलानी को मिले 44 वोट, हुकूमती इत्तेहाद दावा कर रहा था 51 वोटों का, 51 में से 44 माइनस कीजिए रह जाता है 7। मिर्जा आफरीदी को जो टोटल नंबर ज्यादा मिला है वो नंबर है 7। गफूर हैदरी को जो नंबर कम पड़ा है वो नंबर है 7। जो मिर्जा आफरीदी ने दावा किया था वो नंबर था 7 से 8 का। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मौके पर हुकूमती इत्तेहाद का साथ दिया है और ऑपोजिशन को शिकस्त हुई है। इन लोगों का गुस्सा क्या था, दूसरी खबर जानिए। इन लोगों का गुस्सा यह था मुस्लिम लीग नून का कि आपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी को जितवा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस बात पर नाराज थे कि आपका गिलानी जीत सकता है, तो फौजिया अरशद क्यों जीती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? नून लीग की खातून उम्मीदवार को शिकस्त क्यों हुई? आपने अपने गिलानी पे फोकस किया पीडीएम का होते हुए, हमारी खातून उम्मीदवार पे, नून लीग के उम्मीदवार पे फोकस नहीं किया। हम हार गए और इस बात का बदला लिया है मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और उसे शिकस्त हुई है। यूसुफ रजा गिलानी को यह दिन देखना पड़ा है। इसके साथ साथ आप एक और चीज देखिए, एक बात और बताई जा रही है कि सेनेट के इंतखाब के मौके पर आज हाउस में एक रोस्ट्रम पर एक बैनर लगा हुआ था, एक फ्लैक्स पर प्रिंटेड बैनर था, इस पर कुछ हिदायत लिखी हुई थी। इनमें जो हिदायत लिखी हैं उनको सामने रखते हुए बहुत सारे लोग बार बार ये बता रहे हैं कि ये जो ठप्पा है ये यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर लगा है तो भी ठीक है, ये नाम के सामने लगा है तो भी ठीक है। ये दोनों सूरतों में से ठीक कह रहे हैं। ये बात गलत कैसे हो जाती है? इसलिए कि कोई भी ठप्पा अब्दुल गफूर हैदरी के इंतखाब के वक्त अब्दुल गफूर हैदरी के नाम पर नहीं लगा, उसके नाम के सामने लगा है। कोई ठप्पा नाम पर नहीं लगा गफूर हैदरी के, उसके नाम के सामने लगा है। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी के केस में 7 ठप्पे, 7 मोहरें गिलानी के नाम के ऊपर लगी हैं, सामने खाली हिस्से में नहीं लगी हैं जहां लगनी चाहिए थी। इसलिए गिलानी के 7 वोट मुस्तरद हो गए। हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि बिला तबसरा उस तस्वीर को जिसका मैं आपका हवाला दे रहा हूं कि उस पे फ्लैक्स पे रूल्स लिखे हुए थे कि इस रूल के मुताबिक ये ठप्पा अगर कहीं भी लगा है तो ठीक है। तो फिर हामिद मीर साहब अपनी कंफ्यूजन का एतराफ कर रहे हैं। कंफ्यूजन का एतराफ कैसे कर रहे हैं? एक जानिब हामिद मीर साहब ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं,
और इस तस्वीर के जरिए हामिद मीर साहब हमें यह बता रहे हैं कि बैलेट पेपर पर कौमी असेंबली में ऐलान किया गया मोहर लगाने का तरीका क्या है। और दूसरी तस्वीर में हामिद मीर साहब एक और ऐलान कर रहे हैं। कंफ्यूजन की इंतहा है, माने या ना माने, पीडीएम के 7 वोटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी के साथ धोखा किया है। तो हामिद मीर साहब या तो क्लियर जहन के साथ यह बता दें कि धोखा हुआ गिलानी के साथ, या फिर यह बता दें कि गिलानी के उन वोटों को सही गिनना है। ये कंफ्यूज्ड हैं, बेतहाशा कंफ्यूज्ड, इसीलिए ये तमाम हाल हो रहा है इन लोगों का। दूसरी बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि हमारे लोगों ने भी वोट दिया है, मिर्जा आफरीदी को या गफूर हैदरी को वोट नहीं दिया है। उसकी वजह क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि गिलानी के वोट मुस्तरद हुए, इसलिए गफूर हैदरी को वोट कम पड़े। यह है इस इलेक्शन का कच्चा चट्टा। एक बात और साफ हो गई, हुकूमत के वोट 48 थे, सादिक संजरानी के वोट 48 हैं। हुकूमती इत्तेहाद में से कोई इधर उधर नहीं हुआ है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।